नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, आदेश आदेश। कैसो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही एक अहम साधना के विषय में बात करने वाले हैं, जिस सिद्धि को करने के बाद तंत्र के जो है कि बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और तंत्र के जो है कि साधना में आपको जो है कि बहुत ही लाभ मिलते हैं। तो आज उस साधना के विषय में हम बात करेंगे आपके समक्ष। तो थोड़ा सा इधर चेहरे पे थोड़ा अंधेरा था तो लाइट कर दिए, अब चेहरा आना है सही। हाँ, तो जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक अहम कड़ी बताते हैं कि किसी प्रकार के फालतू कमेंट में मिलने वाले नंबर्स, जिन पे बाबाओं के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, उनसे बचे, पेमेंट करने से बचे, लूटने से बचो, स्वयं को जागृत करो। आपको साधको जागने की आवश्यकता है और गंदी अश्लील वीडियोज़ का हमेशा से विरोध करें कि जो भी व्यक्ति तंत्र के नाम पर जो है गंदी अश्लील वीडियोज़, अश्लील लड़की की फ़ोटो, तस्वीर, संभोग, वशीकर, इस प्रकार की तमाम बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। यहाँ तांत्रिकों की छवि खराब हो रखी है, जो हर प्रकार के अहम अच्छे से अच्छे और सामान्य तंत्र मंत्र ज्ञानी और तंत्र मंत्रकर्ताओं की जो है कि इमेज यहाँ पर खराब हो जाती है। उनको ट्रोल किया जाता है और सभी को एक नज़र से देखा जाता है। तंत्र एक साइंस है, हमेशा ध्यान रखें। तंत्र कोई डरने के विषय नहीं है। मंत्र और यंत्र को संगठित एक विषय तंत्र है। तंत्र में कतई डरने की बात नहीं है। तंत्र कोई ऐसा भयावह शक्ति नहीं है। तो आज हम एक बंगाल की उन अनन्य विद्याओं में एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जिसे नारियल और नींबू में कैद करके किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण किया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण किया जाता है, चाहे वो समस्या भूत की हो, प्रेत की हो, या वो समस्या आपके कुल देवी देवताओं से उत्पन्न हुई हो। तो जो सबसे पहली बात की जो समस्या आपके कुल देवी देवताओं से उत्पन्न होती है, उसको कतई बांधा नहीं जा सकता। उसको भोग दे करके और हवन इत्यादि के द्वारा उसे शांत किया जाता है। तो उस गंभीर विषय को आप समझें। सबसे पहले समझो, जो कुल देवी देवता होती है, सबसे पहले उनकी अगर स्थिति या किसी कारणवश से हो सकता है कुल देवी देवताओं का कोई स्थान हो जिसे आप तोड़ दिए, वहाँ कोई गंदा जगह बना दिए हैं, या फिर उन्हें रहने के लिए या उनके जो स्थान होता है वैसा व्यवस्थाएं नहीं है। बहुत सारे लोगों का होता है कि अपने कुल देवी देवताओं का हिसाब किताब की घर की जैसे ऐसे अलमारी है, खुली हुई अलमारी जो होती है, उस अलमारी में, ये तो काफ़ी पुराना अलमारी है, बहुत पहले का पूर्वजों का अलमारी है, तो खुली हुई अलमारी जिसमें रेक्स होते हैं, उसमें फ़ोटो वोटो रख के आदमी पूजा करते हैं। तो उसमें तो कोई बात नहीं, चला आया है। किसी के यहाँ चौरा बना हुआ है, चौरा स्थान या फिर चबूतरा, उसमें शक्ति समाहित है। उस स्थान को भी अगर तोड़ दिया जाए तो कुल देवी देवताएं रुष्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए आप पता करें कि किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई है। अगर इस प्रकार किसी चीज़ को छेड़छाड़ किया गया है तो उसको तुरंत सही करवाएं, जहाँ था बनवाएं। अगर नहीं हो सकता है तो वहाँ की मिट्टी संभवतः उठा करके नए जगह निर्माण करें, प्रार्थना करें और वहाँ जो है कि कम से कम 1 हफ्ते तक हवन करें, या किसी ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवा दे तो यंत लाभ होगा। और फिर उस विषय में वापस आते हैं, नारियल और नींबू में तमाम समस्याओं को कैसे निवारण किया जाता है और किस शक्ति से। तो सबसे ज़्यादा हम बता दें कि महाकाली का यूज कलकत्ता के अंदर या असम बंगाल के अंदर होता है। और जैसे कि हर गांव में एक माँ काली का मंदिर होता है, इसी प्रकार आप बंगाल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो ज़्यादातर देखेंगे कि एक घर से दूसरा घर छोड़ के हर घर पर अपना अपना पर्सनल 6 लोग काली मंदिर बना रखे होते हैं, जिसे यथाशक्ति अपनी पूजा करते हैं। कुछ लोग संभवतः तमाम प्रकार की बलियों को भी प्रदान करते हैं। तो और कुछ ऐसी गुप्त शक्तियाँ होती है जिनका उल्लेख हर जगह वीडियो में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार वीडियो में उल्लेख करने से लोग कॉपी कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे मंत्र, बहुत ऐसी विधि जो गुप्त हम डाले थे, लोग उठा के अपना चैनल पे डाल दिए हैं। तो क्या करें भाई, हम सभी के जैसे तो है नहीं, हम क्यों अब देने जाए उन लोगों को कॉपीराइट। लेकिन ये अब चेतावनी देना चाहेंगे, भाई बाबू मत करना ऐसा आप लोग, क्या ज़रूरत है तुम लोग को, अपना करो। हम ऐसे भी घूमते रहते हैं, जो मिलता है जहाँ से उठा के दे देते हैं। तो सबसे पहले नींबू हाथ में रखवाएं, मरीज के दाएं हाथ में,
या किसी अनन्य प्रकार की बहुत ही गुप्त और गंदी शक्ति है तो मरीज के बाएं हाथ में नींबू रखवाएं, उसे एक गोले में बैठा दो। और जो बंगाल की अनन्य देवियों में से आपको एक दो छोटा छोटा स्थान भी बताए थे, जैसे कि कोकी माता। कोकी माता को बंगाल में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। अब कोकी माता का मतलब आपको हम बताएं तो जैसे कि गुंगर मसानी जिसको बोलते हैं, कोकी माता का मतलब होता है गुंगर मसानी, ठीक है। गुंगर मसानी यानी बोल नहीं सकती, अगर किसी पर छोड़ भी देते हो तो बर्बाद कर देती है। तो कोकी माता के उग्र रूप में प्रवेश करा करके गुंगर मसानी को लोगों को तबाह किया जाता है, ठीक है। और प्रायः बंगाल असम में घुसते ही सबसे ज़्यादा देखेंगे कि जो दुर्गा पूजा होता है तो होता ही है, माँ काली का होता ही है। माँ मनसा, कोकी, बाबा बाग राय, सूरज बाबा और अन्य समस्त बहुत सी शक्तियाँ हैं जिसको अभी नहीं उजागर करेंगे। अब तो उसमें होता क्या है कि अगर गुंगर मसानी या कोकी माँ लगी है, शीतला माँ का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है जो, लेकिन जो प्रातः ये यूपी, बिहार, अन्य प्रांतों में जैसे समय माँ जो होती है, समय माता का ज़्यादा पूजा का प्रचलन है। ऐसा असम और बंगाल, कामाख्या और इधर उतना नहीं है। हाँ, जो आकर के बस गए हैं वो तो समय माँ का करते हैं, लेकिन शीतला माँ का बहुत ज़्यादा है। समय माँ को नाम ले लो, यहाँ कोई नहीं जानता, जैसे बनी माता वगैरह हो गई या तमाम तरह की अईमत बईमत हो गई, तो ये तो ज़्यादा लोग नहीं जानते। बईमत, सईमत, चिलिया, उचराइन, इन तमाम शक्तियों को लोग नहीं जानते। तो अगर डैनकुरी विद्या हो, टोनी विद्या हो, तमाम प्रकार की विद्या हो, तो उसमें हम कोकी माता यानी कि गुंगर मसानी का प्रयोग करके निकालते हैं। अगर कोई गुंगर मसानी या कोकी माता को नहीं चलाता है तो महाकाली और माँ काली के साथ गंदी शक्तियों के लिए मसान की प्रक्रियाएं होती है। और नींबू सर से 7 बार उतरवा करके बाएं हाथ में उसके बंद करवा दें और बायां हाथ उसको ज़मीन पे रखवाते हैं। ऐसे बायां हाथ ज़मीन पे रखवाएं और हाथ में नींबू के ऊपर जो है कि पानी का तोड़ने वाला नारियल, एक आम का चौकोर लकड़ी, या नहीं मिलता है तो आम का 4-5 पत्ते रख करके इस पर सिंदूर छींटते हैं और उसके ऊपर नारियल को खड़ा कर देते हैं। नारियल को खड़ा कर देते हाथ पे ही, और नारियल के ऊपर लौंग रखे, 5-7 लौंग रखो, नारियल के ऊपर लौंग रखो, उसके सर से उतारा करवा के देखो नींबू हाथ में हो गया, ऊपर पत्ते या आम की कोई लकड़ी का फट्ठा, अगर नहीं है तो लाल वस्त्र से उसके हाथ को ढक दो, या फिर एक गेरू वस्त्र भी है। अगर आप काला कपड़ा पहनते हैं तो काला कपड़ा से ढक दीजिए, अपना पहना हुआ नहीं, नया काला कपड़ा या काला रुमाल या फिर नया कपड़ा मंगा लो, ढको, उसके ऊपर नारियल रखो। पीला कपड़ा नहीं रखना, सफ़ेद मत रखना, काला लाल रख सकते हो, नहीं तो फिर आम का पत्ता, आम का लकड़ी, फिर बाद में जो है कि कपड़ा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तांत्रिक हो, यूज कर सकते हो, उस मरीज को मत देना। वो रखो, उसके ऊपर नारियल रखो, उसके ऊपर 5-7 लौंग रखो। जब आप लौंग रख दिए तो लौंग के ऊपर आपको रखना है मदार की लकड़ी का जो होता है, जो उसमें पुष्प आता है, तो पुष्प और टूसा में अंतर होता है। जैसे पत्ते में छोटे छोटे पत्ते नहीं निकलते हैं नन्हे नन्हे से, उन छोटे छोटे पत्तों को निकाल लेना है, ठीक है। उस लौंग के ऊपर रख दो, छोटे छोटे पत्ते जो है लौंग के ऊपर रख दो। और जिस मदार से उठा के लाए हो ना, मदार गाछ से, वृक्ष, गाछ नहीं, हाँ वृक्ष बोलते हैं ना उसको, मदार के पौधे से जो लेकर आओगे टूसा, उसका छोटा वाला पत्ता एकदम ऊपर का मत निकालना, जो है कि मदार आक अकवन, मदार मनार आक जो होता है ना सफ़ेद आक, तो उसका विकास मत रोकना, साइड से तोड़ लेना, जो टूसा होगा रख देना। और उस पर 5 कपूर रख करके जलाना। अब उस मरीज के हाथ में वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। मरीज का वाइब्रेशन होने दो, अगर नींबू हाथ में रहे, नारियल गिर जाए तो भी कोई बात नहीं, और नहीं तो पहले तो मुट्ठी को कपड़े में कस के भी बांध सकते हो ताकि मुट्ठी खुले नहीं उसका। अब ये जब जलाओगे, और मंत्र होता है अगले पार्ट में हम बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, क्योंकि कर नहीं हो सकता है आपको परेशानी हो, तो हाथ कांपने लगेगा। जब उसके हाथ में कंपन आएगा ऐसे ऐसे, तो बांधा रहेगा कपड़े में ना, तो गिरेगा नहीं,
तो ज़्यादा तगड़ा मरीज होता है, हट्ठा कट्ठा होता है, या उसका प्रेत ताकतवर होता है, तो उसको बांध दिया जाता है ताकि वो जैसे हिले तो गिरे नहीं। तो ये गिर जाए तो भी छोड़ दो, हिलने दो। जब हिलने लगे तो उसके सर के 2 बाल काट दो। अगर बाल नहीं है तो उसके बाएं पैर की सबसे बड़ी उंगली का नाखून और दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून, और नहीं तो दोनों हाथ पैरों के थोड़े थोड़े से नाखून ले लो और उन नाखूनों को एक डब्बा लो, डब्बा में डाल दो, और वो जो लौंग और अकवन का जो है जलाए हो उस डब्बे में डाल दो। और इस व्यक्ति का जब शरीर, इसके सर पे हाथ रखो, मंत्र की पढ़ाई करो, ठीक है। और पानी और चावल इसके शरीर पे पढ़ के मारना है, पानी और चावल, और मंत्र बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके शरीर पे जब पढ़ के और कस के मारोगे तो शक्ति जो है सटाक से जो है कि आकर के उस चावल मंत्र की वजह से उसके हाथ में कैद हो जाएगी। तो अब आपको कपड़ा खोल लेना है, नींबू निकालना है, डब्बे में डालना है, और डब्बे में डाल के उसमें 7 सुई कील सुई चुभो देने हैं। चुभोने के बाद उसमें सरसों तेल और देसी घी, नमक डाल करके डब्बे को बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको जो है कच्चा सूत से आम का पत्ता या अशोक का पत्ता, या अगर ये नहीं मिलते हैं तो कुसा रख करके, उसमें अंदर नहीं रखना है, डब्बे पे बाहर से, और कच्चा सूत्र से उसको किलित करते हैं मंत्रों के द्वारा और शक्तियों को भोग देकर, जिससे कि उसके अंदर पूरी शक्तियाँ किलित हो जाती है। और इसको गंगा किनारे या बहते हुए दरिया या नहर, कभी चौराहे का इसमें प्रयोग मत करना, तिराहे का के किनारे उसको दफना दो एक हाथ खोल के, या तो उसमें बहा दो। वो खुल भी जाएगा ना, 1 दिन बाद भी खुल गया तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि शक्ति किलित होकर के ना उस शक्ति के अंडर में चली जाती है। तो इस विद्या का प्रयोग होता है। तो सोचो, बताने में इतना समय निकल गया, प्रैक्टिकल करेंगे तो कम से कम इस तंत्र को करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। 40 से 45 मिनट या 50 मिनट ही मान लो, तो आपको लाइफ, जैसे कि एक मरीज 1-2 दिन में आने वाले हैं और ये उन पे क्रिया है, गंदी क्रिया, और वो भी दूर के रहने वाले, बंगाल साइड के, तो उनकी क्रिया को किया जाएगा। तो आपको लाइव में तो आवाज़ कट जाती है, रिकॉर्ड ही कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा हो जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय भवानी।